ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना ये शायद हर ट्रेडर का सबसे बड़ा गोल है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कंसिस्टेंसी आती कहाँ से है? क्या ये किसी नई स्ट्रैटेजी से आती है या फिर कोई एडवांस्ड इंडिकेटर इसका राज है? नहीं, असली कंसिस्टेंसी आती है एक ट्रेडर के माइंडसेट से, इस बात को गहराई से समझने से कि मार्केट काम कैसे करता है। आज हम ट्रेडिंग के पीछे के उन कोर प्रिंसिपल्स को समझेंगे जो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की नींव रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर ट्रेडर ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा है कि मेरा एनालिसिस बिल्कुल ठीक था, सेटअप एकदम परफेक्ट था, लेकिन फिर भी ट्रेड ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसका जवाब स्ट्रैटेजी में नहीं है, इसका जवाब मार्केट की सच्चाई और उसके प्रति हमारी सोच में छिपा हुआ है। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और आज हम इसके बिल्कुल जड़ तक जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज से, मार्केट असल में है क्या। जब तक हम इसकी असली नेचर को नहीं समझेंगे तब तक हम ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखते रहेंगे जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती, और इससे हाथ क्या लगेगा? सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन। हमारा दिमाग ना वो पैटर्न्स ढूंढने के लिए बना है। हम सोचते हैं कि अगर एक चार्ट पैटर्न ने कल काम किया था तो वही पैटर्न आज भी काम करेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट का हर एक पल, हर एक मोमेंट बिल्कुल यूनिक होता है। क्यों? क्योंकि हर पल मार्केट में जो बायर्स और सेलर्स हैं वो अलग हैं, उनका रिस्क लेने का तरीका अलग है, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग है, और उनका ऑर्डर फ्लो सब कुछ अलग है। इसलिए जो चीज़ चार्ट पर एक जैसी दिख रही है, जरूरी नहीं कि उसके पीछे की डायनामिक्स भी एक जैसी हों। चलिए इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मंडे को एक बिल्कुल परफेक्ट डबल टॉप पैटर्न बना और मार्केट वहां से नीचे आ गया, आपको प्रॉफिट हुआ। अब ट्यूसडे को बिल्कुल वैसा ही टेक्स्ट बुक डबल टॉप पैटर्न फिर से बना, लेकिन इस बार मार्केट नीचे गिरने के बजाय ऊपर की तरफ ब्रेक कर गया और आपका लॉस हो गया। पैटर्न देखने में तो सेम था, लेकिन उस पैटर्न को बनाने वाले बायर्स और सेलर्स, उनकी साइकोलॉजी और उस दिन का मार्केट सेंटिमेंट मंडे से बिल्कुल अलग था, इसलिए रिजल्ट भी अलग आया। तो यहाँ से सबसे जरूरी लेसन ये निकलता है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। हमेशा आपका एनालिसिस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक बड़ा सा ऑर्डर, एक अचानक आई हुई न्यूज या किसी बड़े फंड हाउस का एक फैसला पूरे मार्केट का डायरेक्शन बदल सकता है। ट्रेडिंग में सर्टेनिटी यानी निश्चितता जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहाँ सिर्फ प्रोबेबिलिटीज यानी संभावनाएं काम करती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर मार्केट इतना अनप्रिडिक्टेबल है तो एक ट्रेडर पैसा बनाता कैसे है? इसका जवाब है अपने एज को समझकर। देखिए, मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये तो तय है, लेकिन एक ट्रेडर अपने एज को, अपने सिस्टम को जरूर कंट्रोल कर सकता है। तो आखिर ये ट्रेडिंग एज है क्या? ये कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। एज का सीधा सा मतलब है एक ऐसा सेटअप या कंडीशन जहां एक परिणाम होने की संभावना दूसरे परिणाम से थोड़ी सी ज्यादा है बस। मान लीजिए आपके सिस्टम का एज 65% है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका हर ट्रेड जीतेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 ट्रेड्स लेते हैं तो उनमें से लगभग 65 जीतेंगे और 35 हारेंगे। ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, कोई गारंटी नहीं। इस चार्ट से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि एक प्रॉफिटेबल सिस्टम में भी लॉसेस एक बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं। वो जो 35 लॉसेस है ना, वो कोई गलती नहीं है, वो उस सिस्टम का ही एक अनिवार्य हिस्सा है। एक ट्रेडर का एज कभी एक ट्रेड से नहीं दिखता, वो हमेशा ट्रेड्स की एक लंबी सीरीज के बाद ही सामने आता है। कंसिस्टेंसी का मतलब हर ट्रेड जीतना बिल्कुल नहीं है। असली कंसिस्टेंसी का मतलब है अपने एज को बार बार बिना किसी इमोशन के एग्जीक्यूट करना। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब एक ट्रेड लॉस में जाता है तो ट्रेडर्स को लगता है कि उनकी स्ट्रैटेजी खराब हो गई। नहीं, वो लॉस उस 65% विन रेट वाले सिस्टम के 35% लूजिंग ट्रेड्स का ही एक पार्ट है। इसे पर्सनली लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। एक लॉस को फेलियर की तरह देखना बंद करना ही प्रोफेशनल ट्रेडिंग की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम है। और यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट नियम आता है, हर ट्रेड इंडिपेंडेंट है। पिछले ट्रेड का नतीजा अगले ट्रेड पर बिल्कुल असर नहीं करता। हमारा दिमाग स्ट्रीक्स की कहानियां बनाता है। मैं 3 ट्रेड लगातार जीत चुका हूं, अगला भी जीतूंगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। या फिर मेरे 3 लॉस हो गए, मार्केट आज मेरे खिलाफ है, ये डर है। दोनों ही सोच गलत हैं। मार्केट को नहीं पता कि आपका पिछला ट्रेड प्रॉफिट में था या लॉस में। हर ट्रेड एक नई शुरुआत है। पिछले ट्रेड की खुशी या गम को अगले ट्रेड में लाना आपके एग्जीक्यूशन को खराब करता है। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, एग्जीक्यूशन।
एक ट्रेडर का असली काम क्या है? मार्केट को प्रिडिक्ट करना? बिल्कुल नहीं। एक ट्रेडर का काम है अपने पहले से डिफाइन किए हुए एज को बिना गलती के बार बार एग्जीक्यूट करना। फोकस प्रिडिक्शन से हटाकर एग्जीक्यूशन पर लाना होगा। फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन के लिए ये 3 माइंडसेट शिफ्ट्स बहुत जरूरी हैं। पहला, ट्रेड लेने से पहले ही उसके रिस्क को दिल से एक्सेप्ट करना। दूसरा, हर बार सही साबित होने की जिद को छोड़ देना। और तीसरा, इस बात के लिए तैयार रहना कि ट्रेड प्रॉफिट भी दे सकता है और लॉस भी, और दोनों ही ठीक हैं। स्टॉप लॉस को एक बिजनेस एक्सपेंस की तरह देखिए। जब कोई बिजनेस शुरू करता है तो कुछ खर्चे पहले से ही तय होते हैं, जैसे रेंट, सैलरी वगैरह। वैसे ही ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस वो खर्चा है जो आप ये पता करने के लिए कर रहे हैं कि आपका ट्रेड चलेगा या नहीं। अगर एक ट्रेडर वो स्टॉप लॉस का अमाउंट खोने के लिए तैयार नहीं है तो उसे वो ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए। ट्रेड लेने से पहले ही उस लॉस को एक्सेप्ट कर लेना जरूरी है। ये लाइन ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पूरा सार है। सही या गलत होना ये एकेडमिक्स और एक्सपर्ट्स के लिए है। एक ट्रेडर के लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, क्या वो ट्रेड्स के एक सीरीज के बाद पैसा बना रहा है। हो सकता है आपका एनालिसिस बिल्कुल सही हो, लेकिन अगर आपने ट्रेड को गलत मैनेज किया और पैसा गवा दिया तो रिजल्ट नेगेटिव है। अपने ईगो को हर ट्रेड के आउटकम से अलग करना बहुत बहुत जरूरी है। तो आइए इस पूरी चर्चा के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें एक बार समराइज करते हैं, जो आपको कंसिस्टेंसी की तरफ ले जाएंगे। नियम नंबर 1, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है और इसका हर मूवमेंट यूनिक है, इसे एक्सेप्ट कीजिए। नियम नंबर 2, आपका एज सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, कोई गारंटी नहीं, लॉसेस इसका हिस्सा हैं। और नियम नंबर 3, एक ट्रेडर का काम एनालिसिस में सही होना नहीं है, बल्कि अपने सिस्टम को बार बार सही तरीके से एग्जीक्यूट करना है। और अब अंत में एक आखिरी सबक जो ट्रेडिंग के प्रति आपके पूरे नजरिए को बदल सकता है। ये सबक है एक फोकस शिफ्ट के बारे में। अक्सर ट्रेडर्स मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसे प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि असंभव है। असली बदलाव तब आता है जब फोकस मार्केट से हटकर खुद के एक्शंस पर आता है। एक ट्रेडर अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकता है, अपने एंट्री और एग्जिट के रूल्स को कंट्रोल कर सकता है और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। जब एक ट्रेडर ऐसी स्टेट में पहुंच जाता है जहां ट्रेड जीते या हारे उस पर कोई असर ना हो, क्योंकि वो जानता है कि दोनों ही आउटकम्स उसके सिस्टम का हिस्सा हैं, तभी असली कंसिस्टेंसी हासिल होती है। प्रोसेस पर ध्यान दीजिए, रिजल्ट्स अपने आप आने लगेंगे।